अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। ये टूर्नामेंट के अंदर दोनों ऐसी टीमें रही हैं जिनकी मिली जुली परफॉर्मेंस रही। बिलखुसूस अगर बात साउथ अफ्रीका की टीम की जाए तो टूर्नामेंट की इब्तिदा में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस उनकी रही और उसके बाद फिर अचानक से नीदरलैंड जैसी कमज़ोर टीम के ख़िलाफ़ उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा और फिर ऐसी कुछ सूरत हाल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच में भी सामने आई। ताहम मैच जीतने में तो कामयाब हुए, लेकिन रन चेस करना साउथ अफ्रीका की टीम के लिए इस टूर्नामेंट में मुश्किल नज़र आ रहा था। और अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम की कारकर्दगी का जायज़ा लें तो इब्तिदा कुछ अच्छी नहीं रही, बहुत ज़्यादा तनकीद की ज़द में रही। ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने दोनों ही मैच हारने के बाद जिस तरह कमबैक उन्होंने किया और आज जो सेमीफाइनल में परफॉर्मेंस उनकी रही है फर्स्ट हाफ में, इसके ऊपर बात करेंगे कि बड़े मजबूत उम्मीदवार जो हैं वो बन गए हैं फ़ाइनल के लिए। तो इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी, दोनों टीमों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा और एक दफ़ा फिर साउथ अफ्रीका की टीम एक अहम मैच के अंदर कोई बड़ा स्कोर करने में कामयाब नहीं हो सकी और आज मौका भी मिला टॉस जीतकर पहले बैटिंग का जो उन्होंने फैसला किया। तो बज़ाहिर ऐसा लगता था कि साउथ अफ्रीका की टीम इस टूर्नामेंट में पहले बैटिंग करते हुए बड़े हदफ बोर्ड पर सेट करने में कामयाब हुई है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बहरहाल इन मामलों पर गुफ्तगू की जाएगी और साथ ही जो कल का सेमीफाइनल मुकम्मल हुआ जो मेज़बान मुल्क भारत के नाम रहा और रिकॉर्ड टूटते चले गए कल के मैच में, उसके ऊपर भी हमने बात करनी है। बहुत सारे सवाल आपके मेरे पास मौजूद हैं। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें पहले खुशामदीद कहूँगा और फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। सबसे पहले जो मौजूद मेहमान हैं जनाब जमील अहमद साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं और बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया अब तक रहा है आपका मैचेस के हवाले से, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के हवाले से और जितने भी मैचेस खेले गए बड़े खुलकर बात हुई है। जमील अहमद साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जमील भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं मज़हर अमान साहब, ये भी बड़े ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट हैं, इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ रहे हैं और बड़ी खुलकर बात की है मज़हर अमान साहब ने भी। आज एक दफ़ा फिर यहाँ मधु का रखा है, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया मज़हर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जमील भाई पहले तो दोनों टीमों की जो कारकर्दगी है उसका जायज़ा लिया जाए। उससे पहले ये ज़रूरी है कि जो कल मैच मुकम्मल हुआ है जिसमें ये के बाद दीगरे रिकॉर्ड्स बनते चले गए और जिस तरह से बैटिंग की फॉर्म थी, ये गैर मामूली फॉर्म जो इंडिया के बैटर्स की है, बॉलर्स की भी है, फील्डर्स की भी है, बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट कल उन्होंने खेली है और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे उम्मीद थी। क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है वो अब तक इस टूर्नामेंट में अनबीटन रहा है और ग्रुप के 9 मैचेस उन्होंने जीत लिए। उसके बाद सेमीफाइनल जो है वो उन्होंने 70 रन से जीत लिया। तो ये जो कारकर्दगी है और टीम कॉम्बिनेशन है, तो ये जो है ना मतलब बता रहा है कि कोई अगर, क्योंकि अब जैसे ये हमारे ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, शुरू के 2 मैच हारी तो कोई भी इसको मतलब इतना वो, लेकिन उसके बाद लगातार 7 मैच जीते इसने। 7 मैच जीत के आज 8वां मैच है जिसमें पोजीशन बज़ाहिर तो नज़र आ रही है कि इनकी पोजीशन अच्छी है ना, लेकिन जो इंडिया की जो कारकर्दगी है मतलब उसने किसी भी टीम को करीब नहीं आने दिया। देखिए बुनियादी बात क्या है कि जिस तरह उन्होंने कहा है ना, मतलब जिस तरह वो जो जीते हैं, जो एक चैंपियन का एक वो होता है ना अंदाज खेलने का, उन्होंने पहले मैच से और आखिर मैच तक ये बता दिया कि हम चैंपियन हैं। मतलब अब वो अगर जिस दिन जाहिर है वो फाइनल के अंदर जो है ना एक दबाव होता है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो जो अभी तक इंडिया के ऊपर मेरे हिसाब से किसी मैच में दबाव नहीं आया है। अब वो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी जाहिर सी बात है 5 मरतबा की ना वो चैंपियन है, 5 मरतबा की वो चैंपियन है। अगर आज का मैच जो जीतते हैं, क्रिकेट है भी 212 रन उन्होंने किए हुए हैं, 12 उसका हम इंतजार करेंगे, लेकिन बज़ाहिर तो नजर आता है कि उनकी पोजीशन जो है वो बेहतर है और इंडिया भी 2 बार जो है वर्ल्ड कप जीत चुकी है। अब ये देखना होगा कि आने वाले फाइनल के अंदर मतलब किस तरह। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊँ, जिस तरह की जो उनकी प्लानिंग थी, जो उन्होंने जिस अंदाज में उन्होंने बैटिंग शुरू की, जो कप्तान ने जिस अंदाज में आके और मतलब एक गेम प्लान नजर आ रहा था और जो एक सर्किल होता है ना उसका जो फायदा उठाना कि मतलब उन्होंने 10 ओवर में 80 रन का टारगेट लेके आए थे, उन्होंने कर दिए। 12-13 ओवर में 100 रन करने थे, उन्होंने मतलब कर दिए। कप्तान आउट भी हो गया तो हो गया, कोई मतलब मसला नहीं। भाई दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में 256 रन उन्होंने बना दिए। अब देखे ना
कोहली ने भी 50 सेंचुरियां किसी ने नहीं की आज तक, जब से ये वनडे क्रिकेट हो रही है। पहला दुनिया का खिलाड़ी बना है विराट कोहली जिसने 50 सेंचुरियां की हैं। तो आप बताएं कि उसकी क्या क्या मतलब उसकी क्लास होगी। लोग इसका मवाजना इससे करते हैं, उसका बाबर आजम, कुछ भी नहीं है मवाजना उसका, किसी से भी कोई वो नहीं है मवाजना। और अभी जो उसकी फिटनेस है, जिस अंदाज में वो क्रिकेट खेल रहा है, जैसे उसके बल्ले पर गेंद आ रही है, तो मुझे तो लगता है कि शायद वो 75 वो कर दे सेंचुरियां, कोई वो नहीं है। मुझे ये भी लगता है कि अब जो ये जो 50 सेंचुरी है, इसका रिकॉर्ड टूटना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो इसके करीब है वो रोहित शर्मा है ना। रोहित शर्मा मेरे ख्याल ज्यादा क्रिकेट अब उनकी नहीं है, और ना वो इतना, इसकी इनकी फिटनेस और वो बता रही है ये ज्यादा खेलेंगे, तो ये रिकॉर्ड तोड़ना भी मतलब जो है ना, मुझे नहीं लगता यही रिकॉर्ड बहुत है। लेकिन अभी ये और भी मेरे को लगता है जिस अंदाज में ये खेल रहे हैं, तो ये अभी ये यानी जिस तरह उन्होंने खेला है, मुश्किल कंडीशन में आके फंस के ये करके वो उसके बाद आप जब देखोगे ना, जब तो रना बॉल वो अपनी इनिंग जो है ना, मतलब वो कर अपना वो बीच में वो एवरेज, और फिर दूसरों को खिलाना, बिल्कुल ठीक। अब आप देखें ना, वो नया लड़का आया, उसने 2 मैचों में लगातार मतलब एक श्रेयस अय्यर को आप उसके देखें, उसकी क्या क्लास थी यार, 62 गेंदों पे सेंचुरी उसने कर दी। भाई इतना बड़ा प्लेयर सामने खड़ा, इतना बड़ा दिल हो जाता है आदमी का जब वो खेल रहा हो, तो अगर वो खिला रहा हो उसको तो वो। लेकिन जब अच्छा, फिर उसके बाद उनको पता है केएल राहुल मतलब है कि मौजूद है, सूर्य कुमार यादव मौजूद है, जडेजा मौजूद है, तो एक कॉन्फिडेंस होता है ना। तो वो जिधर अब देखें जो उसने बैटिंग करी है यार, जो उसने इससे पहले वाले मैच में बैटिंग की उसमें, और देख लें इसमें देख क्या उसने अपनी क्लास दिखाई है, खुदा की कसम मैं कहता हूँ कि लाजवाब। तो इस वक्त जो इंडिया की टीम है ना, किसी शोबे के अंदर कमजोर नहीं है। आपको मतलब आप हैरान होंगे, 5 बॉलर से इंडिया खेल रहा है, उसको छठे बॉलर की जरूरत नहीं पड़ रही है। कैसी मतलब क्रिकेट हो रही है। शामी ने कल जो बॉलिंग की है, ओहो बहुत कम ऐसा होता है कि मतलब ये जो लोग कहते हैं ना कि यार वो, हालांकि अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड के बॉलर जो है वो स्विंग करने में कितने मतलब, ट्रेंट बोल्ट को आप अगर देखें, टिम साउथी को देखें, इन दोनों ने पता है आपको 186 रन दिए 20 ओवर में, समझे ना। सऊदी ने 100 रन दिए, उसने 86 रन दिए। अब 186 रन ये वो बॉलर दे रहे हैं कि जहां पर जो है ना उनके शामी की गेंद बल्ले पे नहीं लग रही थी उनके, कैसा उसने गेंद किया है। और एक वो गेंद कर रहे हैं जो कि ऐसी जगह पे मतलब ऐसे माहौल में जहां वो तो मास्टर है यार स्विंग का, लेकिन आप देख लो यार कि किस तरह मतलब ये कि उन्होंने मार लगाई, तरीके से मारा है। और ऐसा अब 386 रन का बोर्ड पे जो है ना इतना बड़ा वो लगा दिया कि अब वो देखें, तारीफ तो करना पड़ती है कि 327 रन उन्होंने भी किए, 70 रन से मैच जरूर हार गए, लेकिन उन्होंने मतलब कोशिश की पूरी। अगर केन विलियमसन उस मौके के ऊपर आउट नहीं होता, समझे ना, तो 181 रन की पार्टनरशिप की है उसने, मतलब क्या कहते हैं उसके साथ डेरिल क्या कहते हैं मिचेल के साथ। तो अब आप ये देखें कि अच्छा वो आउट, 134 रन 69 रन कप्तान ने किए, 134 रन उसने किए। मुझे लग रहा था कि शायद बीच में थोड़ा थक गया वो, जो उससे बड़ी हिटें जो है ना मतलब नहीं लग रही थी। और फिर ग्लेन फिलिप्स के अंदर उसने भी 42, लेकिन ये जाहिर टोटल बहुत बड़ा था। 400 रन का आज तक तारीख में कभी चेज नहीं हुआ, 327 रन बना के। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड ने एक अच्छे नोट पर जो है वर्ल्ड कप खत्म किया। बिल्कुल ऐसा ही है। मुदर भाई आपसे सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ नौइयत का होगा। अब हम अपनी खामियों पे नज़र डालने के बजाय इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि पहले तो हम ये सोचते रहे कि शायद कोई किसी नई किस्म की गेंद है जो इस्तेमाल हो रही है, या कोई ख़ास गेंद इस्तेमाल की जा रही है। फिर विकेट के हवाले से बात हो गई कि जी विकेट अपनी मर्ज़ी से चला दिया और पुरानी विकेट के ऊपर मैच घूम गया, इस वजह से जो है वो इंडिया को जो है वो सपोर्ट मिलती। क्या वाक़तन ऐसा है, या आप समझते हैं कि जो कारकर्दगी जिसका भी तस्करा हुआ है वो ऐसी है कि इस वक्त किसी भी ग्राउंड या किसी भी हरीफ के खिलाफ अगर उनको खिला दिया जाए तो नतीजा यही निकलेगा जो कल निकला है? फरमाइएगा। देखिए, पिच को आप जो है इल्ज़ाम दे दें या फिर बॉल को दे दें, उसी पिच पे जो है पाकिस्तान ने खेला, उसी पिच पे दूसरी टीमें भी तो खेल रही हैं। तो इसमें मैं नहीं समझता कि जो है ना पिच का जो है, ठीक है पिच का बिहेव चेंज हो सकता है, सुबह मॉर्निंग में कुछ और बिहेव हो सकता है, उसके बाद जो है ना कुछ और हो सकता है। मगर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग भी की है, बाद में भी बैटिंग की है, मगर पिच का बिहेव तो चेंज हुआ, मगर पाकिस्तान की टीम का जो है ना बिहेव जो है वो चेंज नहीं है। तो ये चीज़ देखें, हमने जो है हमारी जो टीम है, हमारी टीम जो है बैलेंस टीम नहीं थी, जिसकी वजह से हम जो है वो वर्ल्ड कप में वो कारकर्दगी नहीं दिखा सके जो कारकर्दगी थी हमारी। आप इंडिया की बात करें तो इंडिया की टीम ना मैं समझता हूँ एक ड्रीम टीम है।
वाह, बहुत अच्छी बात आपने की, ड्रीम ऐसी टीम आप जो है ना, अब आप जो है ना फॉर एग्जाम्पल अभी ना ये वर्ल्ड कप खत्म होगा तो उसके बाद वो आईसीसी की टीम बनाते हैं। जी, तो मैं तो आईसीसी की टीम बनाएंगे तो इंडिया की टीम में से निकालेंगे किसको? निकालेंगे किसको, बहुत अच्छी बात जो 5 लड़के लिए उन्होंने, 5 लड़के लिए जी, उसमें। जी, तो बिल्कुल जो इंडिया में बाकी भी हैं, मैं समझता हूँ बाकी भी जो है ना लड़के जो है ना वैसे के वैसे जो है ना, आप जो है ना शामी को देख लें, जी, आप उनके फास्ट जैसे जमील भाई ने भी बात की कि एक उन्होंने उनको कितना कॉन्फिडेंस और कितना वो है कि उन्होंने 5 बॉलर के अलावा कोई बॉलर का इस्तेमाल करने दिया ही नहीं, और बिल्कुल, वही 5 बॉलर जो है ना मुस्तकिल पे खेले। बैटिंग, मैं समझा बैटिंग उनका दबाव, कहते हैं ना कि एक प्लेयर आउट हो जाए, ओपनर आउट हो जाएगा तो दूसरे लड़के पे दबाव हो जाता है, जी, जैसे पाकिस्तान। ऐसा डर और ऐसा खौफ हमने जो है ना बेडर और बेखौफ देखे हैं, बेखौफ बिल्कुल देखे ऐसा है ही ही नहीं। ऐसा टीम हमने मैंने अभी मैं नहीं समझता कि जो है ना एक मैंने टीम देखी जब जो है ना श्रीलंका की टीम जो है ना जीती थी, इसी 96 इसी तरीके से जीती थी वो, जहाँ अर्बन डिसिल्वा थे और राणा टूंगा थे, सनत जयसूर्या थे जैसे उसमें, तो उठाया मुरलीधरन, वो और आज, मगर जो है ना जो ये टीम है, मैं ऐसी टीम मैंने नहीं देखी। जहाँ तक जो है ना हमारी अपनी टीम का ताल्लुक है जी, देखें जी हम जो है ना इस वक्त हमने ये सोचा था, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, तजिया कार बैठे हुए हैं, जो क्रिकेट से वाकिफ़ लोग हैं, सोच ये रहे थे कि जो है ना पाकिस्तान जो है ना ये हारने के बाद जो है ना फॉर एग्जाम्पल जो है ना अभी घर आया है तो कुछ बेहतर फैसले हो जाएंगे और हम जो है ना बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगे। मगर ये जो फैसले हुए हैं ये बिल्कुल जो है ना समझ से बालत आ रहे हैं। आपने जो है ना एक कैप्टन को जो है ना बिल्कुल वो कर दिया, उसके बाद जो है ना चले एक हम तो ये सोच रहे थे कि जो है ना टेस्ट क्रिकेट सारी, बल्कि पूरा पाकिस्तान ये सोच रहा था कि जो है टेस्ट क्रिकेट के लिए मेरे ख्याल में कैप्टन जो है वो सरफराज हो गए, क्योंकि वो उम्मीदवार पक्के थे। मगर वो टेस्ट क्रिकेट के लिए जो उन्होंने बनाया, पता नहीं क्या सोच के बनाया। आज मैं उनकी एवरेज देख रहा था कि जो है वनडे की उनकी एवरेज क्या है, T20 की एवरेज क्या है, और टेस्ट की जो है 28 है और वनडे की जो है ना 18 है। तो अगर जो है अगर देखें कैप्टन जो है ना, जैसे कि रोहित शर्मा है अभी, जैसे वो खुद परफॉर्मर इतना बड़ा है कि वो किसी लड़के से परफॉर्मेंस ले सकता है, ठीक है। हम अगर फॉर एग्जांपल जो है कोई लड़का जो है ना परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो जाके बोले भाई अगर तुम नहीं करोगे तो भाई मैं तुम्हें अगले मैच में बाहर बिठा दूंगा, तो अगले लड़के की हिम्मत नहीं है कि उसको बोले, क्योंकि वो खुद परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पर जो है ना जब जो है आपका कैप्टन जब परफॉर्मर नहीं होगा, और देखें टीम के अंदर जो है ना आपने जूनियर, आपने अगर प्लानिंग सोची है बहुत लंबी सोची है जी, 4 साल की सोची है कि भाई मैं ये कैप्टन बनेगा, उसके बाद जो है ना इसको ग्रो करेंगे और इसके बाद जो है ना ये वर्ल्ड कप तक चले जाएगा, तो ऐसे लड़के को बनाना चाहिए कि जिसका जो है ना जो समझें कि भाई इसके अंदर जो है जरासीम है और इसके अंदर जो है ना बैटिंग की जो है ना जो है अच्छा बैटिंग करता है या बॉलिंग करता है, जो भी सिलसिला है। मगर मैं समझता हूँ जो है ना पता नहीं, ये देखें जी ये जो बोर्ड का फैसला है इस पर हम क्या बोल सकते हैं, जो है ना वो अच्छा करें बुरा करें, जो चेयरमैन साहब 4 महीने आते हैं, वो जो है ना वो चले जाते हैं, दूसरा आ जाता है, दूसरे पे डाल देते हैं, फिर तीसरा आता है। अब देखें कितनी खूबसूरती से जो है ना वो इंजमामुल हक साहब निकल के चले गए, उन्होंने बोला कि भाई मैंने तो वही टीम रखी है जो पिछले सेलेक्टरों ने रखी, तो पिछले सेलेक्टरों ने रखी थी, तो भाई वर्ल्ड कप के लिए जब पहले जो है आपको सेलेक्टर जो किस लिए लगाया था, इसलिए लगाया था कि आप अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर गलत है तो उसको सही करें, आपको इतनी बड़ी सैलरी दे रहे हैं, तो जो है ना अभी आके ये बोलना कि भाई मैंने तो वही उसको ही कैरी किया है, तो आपने इसका मतलब है जुल्म किया है, जो है ना पाकिस्तान के साथ जुल्म किया। अगर आप समझते हैं कि भाई ऐसे लड़के नहीं थे, इस कैलिबर के नहीं थे, तो आपको मेरे ख्याल में जो है ये लड़के नहीं भेजने चाहिए थे। बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, क्योंकि जिस तरह की कारकर्दगी है, अब हम सवाल तो उठेगा इसके ऊपर और लोग जानना भी चाहेंगे कि ऐसी क्या ख़ास बात है कि उनकी क्रिकेट इतनी आगे चली गई और आपकी क्रिकेट इतनी पीछे चली गई है। और मज़हर भाई ने अभी इसकी निशानदेही कर दी, क्योंकि मौजूद गुफ्तगू तो ये नहीं था, लेकिन इसके ऊपर आना तो हमें बहरहाल है कि ये जो फैसले हुए हैं जमील भाई, इसको किस नज़र से आप देखते हैं, क्योंकि ये हमेशा ऐसा ही कुछ होता रहा है कि जब भी आप एक वर्ल्ड कप का हार कर आते हैं तो फिर उजलत में फैसले किए जाते हैं और फिर नतीजा यही निकलता है कि साल डेढ़ के बाद फिर नया सेटअप जब आएगा तो फिर आप वहीं खड़े होंगे जहाँ से आप निकले थे। नहीं, हमने तो देखें यासिर भाई, हमने तो 2003 में भी यही देखा था, 2007 में भी यही देखा था, 2011 में भी यही देखा था, हम तो यही देखते चले आए ना कि जब हमारी टीम मतलब ये कि वो होती है तो हम यहाँ पर जो है ना ये सब तब्दीलियाँ और ये सारी चीज़ें जो है ना, वो अभी इंग्लैंड की टीम हारी है ना, उन्होंने तो कप्तान उसी को बरकरार रखा है, बटलर को, हमसे ज्यादा बदतरीन जो है ना मतलब शिकस्त हुई है उसको, और 2-3 लड़के उन्होंने चेंज किए, अभी वेस्ट इंडीज जा रहे हैं वो लोग, तो उन्होंने तो कोई मेजर इतनी मतलब वो, क्योंकि देखें
यही प्लेयर हैं, इन्हीं को कॉन्फिडेंस दे के और ये सारी चीजें अब इन्होंने पूरा का पूरा जो है ना वो चेंज तो कर दिया है। ये चले ये तो कब देखें, हफीज को लाना, जी हफीज जो है ना एक ऐसा वो है कि जिसको सब समझते हैं कि वो क्रिकेट जो जो मॉडर्न क्रिकेट है उसको जो है ना कम से कम वो समझता है। जी। अब उनको जो है मतलब टीम डायरेक्टर भी बना दिए गए हैं और हेड कोच भी बना दिए गए, मतलब ये कोचिंग की जिम्मेदारियां भी वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मतलब ये कि सर अंजाम देंगे। उसके साथ साथ अब जो नाम चल रहा है ना वो उमर गुल का चल रहा है बॉलिंग। अब बैटिंग कोच के लिए मुख्तलिफ नाम है, अब देखते हैं कौन मतलब ये कि इसके अंदर आता है ना। तो अब बहुत सारी चीजें आई हैं ना, जैसे चीफ सिलेक्टर के उनको कर दिया है, वहाब रियाज को कर दिया है। अब वो सिलेक्टर के अंदर जो है सोहेल तनवीर का नाम भी आ रहा है, समझे, उनका नाम जूनियर सिलेक्शन कमेटी के लिए भी आ रहा है। अब पता नहीं जूनियर सिलेक्शन कमेटी में जा अभी क्योंकि कुछ चीजें, तो ये फैसले तो अब जो मिसाल के तौर पर आपने शान मसूद को बनाया है ना कप्तान, तो मैं अक्सर जो है ना एक बात ये कहता हूँ ना, मतलब आपने देखा होगा कि भाई कि कप्तान जो मिसाल के तौर पे वो है प्लेयर की जिसने कोशिश की मॉडर्न क्रिकेट खेलने की। गुज़िश्ता 2 टेस्ट में हमने देखा, इससे पहले जो यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज हो रही थी न्यूजीलैंड के खिलाफ उसमें देखा वो आउट हो गया ना, लेकिन उसने मतलब कोशिश की। देखिए मैं ये समझता हूँ कि वो एक पढ़ा लिखा है और मतलब क्रिकेट की समझ बूझ भी है, सारी चीजें। एक काम वो जो है ना बहुत जरूरी है, जो करना है उसको, अगर लंबी कप्तानी करनी है जी। उसके लिए ये है कि उसको खुद परफॉर्म करना होगा। बिल्कुल ठीक है। अगर खुद परफॉर्म करेगा तो लंबी, क्योंकि एवरेज 28 रन का एवरेज जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर तो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता। अब आने के बाद देखें उनको जो है ना मतलब ये कि अपना एवरेज भी ठीक करना होगा, स्कोर करना होगा, फ्रंट से लीड करना होगा और जो है सबको साथ लेके चलना होगा। और ये जो एक टीम है देखें, इत्तेफाक ये है कि अभी जब उनको बनाया है ना तो एक ऐसा टूर सामने है, ऑस्ट्रेलिया का टूर। 14 तारीख से हमारा पहला टेस्ट मैच है ना, और वो भी पर्थ के अंदर जी, जो कि दुनिया की तेज तरीन पिच है ना, तो पिच। वहां पर हमारा टेस्ट मैच है। तो अब ये उनका इम्तहान होगा जी। कि अब ये देखें अब कैसी टीम सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि टीम जो सिलेक्ट होगी ना, अब जाहिर है अगर वहाब रियाज है तो वहाब रियाज, हफीज और ये शान मसूद ये मिलके ही अब टीम जो है ना मतलब तश्कील देंगे। तो ये ऐसी टीम बनाएंगे और मुझे लगता है कि कोई मेजर चेंजेस मुझे नहीं नजर आती। हाँ मुझे कुछ 2-3 लड़के नए इसमें जरूर जो है ना 3-4 लड़के 3 जो मतलब आए, बाकी लड़के तो मतलब वही होंगे। अब क्योंकि हमने कभी भी वहां पर टेस्ट सीरीज जो है ना नहीं जीती है, तो लेकिन ये कि जो भी हो हमें अच्छी क्रिकेट खेलना चाहिए। आपको याद होगा जो इससे पिछली सीरीज जो गए थे 2019 के अंदर बाबर आजम टीम लेके गए थे ना, हम वहां दोनों मैच जो है इनिंग की डिफीट हुई है जी। दोनों मैचों के अंदर दोनों टेस्ट हम हारे थे इनिंग की डिफीट से। तो कम से कम वो ना हो, मतलब अच्छी क्रिकेट खेलें, वो जीतने की कोशिश करें। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो कोई ऑस्ट्रेलिया की टीम है तो हम हरा नहीं सकते, हम हरा भी सकते हैं ना, लेकिन हमको अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी, वो हार हो या जीत हो। लेकिन अब देखिए ना जब कोई चीज मुकाबला होता है और ऐसा होता है तो कौम जो है ना क्रिकेट को समझती है, तो वो खामोश हो जाती है, नहीं यार ये कुछ भी होगा, खेले बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप ये जो 150 रन से इनिंग से इससे उससे हारेंगे ना तो फिर तो जाहिर सी बात है अब ये वाली जो वो है ना कि मैं नया कप्तान बना हूं या मतलब नहीं, टीम पाकिस्तान की है, कप्तान चेंज हुआ है ना आपके, वही देखिए ना। आप मुझे बताएं इसमें क्या आपने चेंज करना है भाई। इमाम वो जो टीम श्रीलंका में खेली थी, इमामुल हक खेले थे और ये अब्दुल्ला शफीक खेले थे, फिर ये कप्तान खुद वन डाउन आए थे 4 नंबर के ऊपर जो है ना क्या कहते हैं ये थे नहीं ये बाबर आजम, सऊद शकील 5 नंबर पे थे, फिर सरफराज थे, यही थे ना आपके लाइनअप। तो बाकी 2 आपने स्पिनर 3 फास्ट बॉलर, यही आपने। अच्छा वहां पर आप ये हो सकता है कि 3 फास्ट बॉलर खिलाएं, पर थे होता 4 खिला दें, एक स्पिनर खिलाएं। अब तो नोमानी नजर आ रहा है या अबरार नजर आ रहा है और तो कोई नजर नहीं आ रहा, इनमें से कोई एक आप खिलाएंगे ना। लेग स्पिनर को आप ले जाके जैसे तो उसामा है या कोई, अब उसको नहीं, मुझे लगता है कि ये 2 ही मतलब वो है। अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। आपने इनको इस्तेमाल करना होगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बोल्ड डिसीजन जो है वो लेने होंगे। और ये कप्तान के लिए सबसे मुश्किल फ़ैसला है जहाँ पे टीम के अंदर इस तरह के लड़के हों। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ये सबको यकीनन इसका इल्म है कि जो कुछ होता रहा, जो मनमानियाँ होती रहीं, जो एक मखसूस ग्रुप बना हुआ था, ये अभी भी टीम के अंदर मौजूद होगा। ये आया सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, 100% इम्कान है कि नहीं करेगा। अपनी क्रिकेट जैसे हमेशा से खेलते आए वो खेलेंगे, तो फिर नतीजा यही निकलेगा। तमाम इसमें अब ज़रूरी ये है कि हर शख्स की राय है कि अब जो आपने कप्तान बनाया है इसको भरपूर मौका दिया जाए, जैसे दीगर कप्तानों को आपने मौका दिया।
दीगर कप्तानों में भी अभी जो हालिया कप्तान जिनकी नौकरी गई है उनको आपने भरपूर मौका दिया। और मैं ये देख रहा था कि आपको शिकस्तों का जो ये सिलसिला है ये महज अभी से शुरू नहीं हुआ, अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी उसके अंदर शामिल है जिसके अंदर बाबर आजम की कप्तानी में शिकस्त हुई, उसके बाद T20 का वर्ल्ड कप हारे, फिर 2 दफ़ा आप एशिया कप हारे, फिर ये सिलसिला है और अभी आप हाल ही में वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए। अब ये एक बहुत बड़ा मसला है, इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं मज़हर भाई, और जब वापस आएंगे तो आपसे इस मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और जनाब ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी इस वर्ल्ड कप के हवाले से जो कुछ हुआ है इसके ऊपर बात कर रहे थे, और फिर ये जो नित नए फैसले हमारे यहाँ किए जाते हैं इसके हवाले से हम बात कर रहे थे। बहरहाल अब नए कप्तान के ऊपर दबाव यकीनन होगा, और ऐसी टीम जो बहुत ज़्यादा पस्ती में जा चुकी हो, बहुत ज़्यादा इंजरीज़ का शिकार हो, नए सिरे से इसके ऊपर काम करना, ये तमाम ही लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मोहम्मद हफीज़ के लिए और उनके साथ जो उनकी टीम है उन सब के लिए। तो ये अब आने वाला वक्त बताएगा कि और मज़ीद इस मरहले से गुजर के कितना इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, कितनी शिकस्तों के बाद अब आपका जो सिलसिला है वो दोबारा से बहाल होगा। क्योंकि इन सारी बातों में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम है वो ये कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके हवाले से कोई ऐसी पॉलिसी अभी भी वज़ा नहीं की गई कि जिसके ज़रिए ये चीज़ पता चल सके कि आने वाले वक्त में टैलेंट आपके पास कहाँ से आएगा। अभी यही जो दस्तियाब लड़के हैं जिनकी परफॉर्मेंस हालिया दिनों में हमने देखी है, जो कि ऐसी नहीं है इत्मीनान बख्श, जिसको देखते हुए ये कहा जा सके कि आने वाले वक्त में ये कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो ये जो नए लड़के हैं, जो नई दरियाफ्त है, ये होती है डोमेस्टिक क्रिकेट से, जिसको हमें अहमियत देनी होगी। बड़ी बदकिस्मती के साथ ये बात कहना पड़ता है कि इस वक्त भी हमारी जो तमाम तर तवज्जो और तरजीहात हैं उसमें PSL ही शामिल है, और उसी के हवाले से अब हम देख रहे हैं शायद बोर्ड में बैठे हुए लोगों की भी यही तवज्जो है कि जल्दी से ये इवेंट गुजर जाए और उसके बाद फिर PSL की तरफ दोबारा से रुख कर लिया जाए। मगर भाई अब ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, अब जो होना था वो हो चुका है, तजर्बे आप करते रहे माजी में, और अभी भी जैसे आप और हम काफ़ी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, डोमेस्टिक जब तक स्ट्रक्चर को ठीक नहीं किया जाएगा, दोबारा से डिपार्टमेंट की क्रिकेट को बहाल नहीं किया जाएगा, लड़कों को पुराने फॉर्मेट के ऊपर नहीं ले जाया जाएगा, तब तक ख्याल ये नहीं है कि आप जो है वो चीज़ों को दुरुस्त कर सकते हैं। हाँ, ये जो हंगामी बुनियादों पे जो आपने फ़ैसले किए हैं और बहुत जल्दी फ़ैसले किए हैं, इस सब के लिए बड़े हैरान कौन हैं। जी, मैं चाहूँगा ज़रा इस पर गुफ्तगू की जाए। देखें, जो अभी जो जैसे सिलेक्शन टीम कमेटी बनी है, नई जो ना कोचिंग स्टाफ पूरा चेंज हो गया है, तो ये इससे जो है ना कुछ मैं समझता हूँ कि इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फ़र्क जो पड़ेगा वो आपकी ग्रास रूट लेवल से पड़ेगा। देखें, अभी भी अभी आपका टूर सबसे मुश्किल तरीन टूर में से एक टूर है कि जब जो है ना उस वक्त टीम नहीं जीती, जब वसीम अकरम, वकार यूनुस, बड़े जो है ना बहुत बड़ी टीमें थी, तो आप जो है ना टीम जीत कर नहीं है, तो ये टीम तो उसके मुकाबले में बहुत ही कमज़ोर टीम है। अभी सबसे बड़ी बात यह कि हमें जो है ना हम वर्ल्ड कप हार के आए हैं, हम अपनी गलतियों को किस तरीके से जो है ना सामने लेकर आ सकते हैं। हमें सबसे पहले जो है ये देखें, वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद जो है ना हमने टूर जो है ना ऑस्ट्रेलिया करना है, इसमें हम कोई चेंजिंग कर भी नहीं सकते, और ना ही हमें कोई समझ में आएगी कि कोई होगा। ज़्यादातर देखें इसके अंदर जो है 2 परफॉर्मर थे आपके पास, शान मसूद था, आप उसने डबल सेंचुरी नहीं 179 कोई ऐसे रन्स किए सेमीफाइनल में। उसके बाद जो है साइम अयूब आपके पास एक नई दरियाफ्त आई हुई है, मतलब खेल तो काफ़ी अर्से से रहा है, मगर ये 4 रोज़ा मैच में और उसने वनडे में भी आपको किया। तो ये लड़के जो है ना जारी बात, मगर जो है ना जो लड़के आपकी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के हैं, आप ये देख लें कि कौन कौन से लड़कों ने किस जगह पे, मगर हमारे पास ऐसी विकटें भी नहीं थी जिसकी विकटों के ऊपर जो है ना हम जो है ना ये वाली विकटें जो है ना हम कहें कि भाई जिन विकटों पे खेला जाके ये ऑस्ट्रेलिया पे खेलेंगे, तो वहाँ पर तो बिल्कुल एनवायरनमेंट ही चेंज होगा। यहाँ की स्लो पिचेज हर तरीके से जो है ना, सबसे पहले हमें ये सारी चीज़ों को, अभी ऑस्ट्रेलिया के जो है ना टूर हो रहा है, इसको भी हमें शोर शराबा नहीं करना चाहिए कि भाई हम हार जाएंगे या जो जाएंगे, ये कोई ऐसा जो है ना नया कोई रिजल्ट आने वालों में से नहीं है। और हम फिर जो है ना प्लेयरों के ऊपर दबाव डाल दें, कैप्टन के ऊपर दबाव डाल दें कि भाई ये देखें ये क्या रिजल्ट आया, ये कुछ होने वाला नहीं। हमें जो है फिर दोबारा से अपनी टीम को रीबिल्ड करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात। हमें जो है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के जो पिचेज़ हैं उनको बेहतर करना पड़ेगा। हमें जो है अपना जो सिस्टम है उसको कम से कम हमें 3 साल से पहले हम ये बोलेंगे भाई कुछ नई चेंजिंग या कोई बहुत बड़ा
जिस तरीके की ऑस्ट्रेलिया की टीम है या इंडिया की टीम है, ऐसी टीम बन जाएगी, ऐसी टीम बनने वाली अभी तो सामने नज़र नहीं आ रही। हमें चाहिए कि जो है ना, जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी है, अंडर 19 के जो लड़के अभी जो है पाकिस्तान अंडर 19 खेल रहे हैं, इन लड़कों को संभालें। इन लड़कों को जो है हम जो है नेशनल एकेडमी में लेके जाएं, जहाँ पर जो है जो उसका छोटा मोटा मसले मसाइल है उनको हल करें। उसके बाद जो है उनको कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की तरफ ले जाएं। वहाँ पर जो है ना पिचेस का बहुत बड़ा किरदार होगा। इसी तरीके से आप सीज़न जो है ना पूरा करना पड़ेगा। कम से कम 2 सीज़न हम खेलेंगे, उसके बाद ही जाके कुछ ना कुछ जो है ना बेहतरी की तरफ लाए। अब आप बोलेंगे जो है ना ये अभी आएँ और अभी फ़ौरन चेंजिंग तो उस वक्त होगी जब आपके पास जो है ना आपकी बेंच स्ट्रेंथ या आपके पास सेकेंड 11 कोई बनी हुई होगी, वो तो आपके पास है ही नहीं। तो ये हमें प्रॉब्लम अभी हम कोई भी ऐसी ना तो सेलेक्टर ना तो इस वक्त हम सेलेक्टरों पे बात डालते। ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही है, वापस आए जी बोले सिलेक्टरों ने टीम सेलेक्ट नहीं की, कुछ नहीं बोल सकते। इसके अलावा जो है ना जो कोचिंग स्टाफ है, कोच के बारे में बोलें कुछ नहीं कर सकते। ये जो चेंजिंग हुई है, ये चेंजिंग बस ठीक है जी, हो गई है, मगर हमें अपनी डोमेस्टिक जो है जो क्रिकेट है हमारी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है, हमें उसके ऊपर भरपूर करना चाहिए। और जो लड़के जो पाकिस्तान टीम के अंदर खेल रहे हैं इनको डोमेस्टिक खेलना चाहिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो लड़के नए आए उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर होगा। अच्छे बॉलर जो हैं वो बैट्समैनों को बॉल करेंगे, अच्छे बैट्समैन जो होंगे वो बॉलर उनको बॉल करेंगे, तो कुछ बेहतरी की तरफ नज़र आएगा। मगर इस वक्त जो है ना जिस तरीके की क्रिकेट चल रही है, इसमें कोई बेहतरी की जो है ना हमें समझ नहीं, गुंजाइश नज़र नहीं आती। और अब ये इसके ऊपर बड़ी तवील बहस हो सकती है। हम ज़रूरी तो ये है कि पहले जो तरीक़ाकार है उसको वज़ा कर लिया जाए, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम जिसको हम समझते हैं, क्योंकि अभी आपके पास एडहॉक लगा हुआ है और एडहॉक बेसिस के ऊपर यही कुछ फैसले होंगे। अब इसके नतीजा क्या निकलेगा, यू नेवर नो, कि सही निकलेगा गलत निकलेगा। आप किसी से ना सवाल कर सकते हैं ना इसके ऊपर कोई हो सकती है। ये कब तक आप मुतवक्के है कि सेटअप आएगा, मुंतखब होकर आएगा, फिर वो नई पॉलिसी वज़ा करेगा, फिर डोमेस्टिक की तरफ आपका दोबारा से फोकस होगा, जिसकी अभी हमने निशानदेही की। अब ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, यानी बड़ा सब्र आज़मा मरहला है। तो ये कब तक होता हुआ नज़र आ रहा है आपके ख्याल में? और ये जो चेयरमैन होता है इसकी बड़ी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये अभी मौजूदा जो एक्टिंग चेयरमैन जिनको आपने लगाया है और इससे पहले भी जो लगे थे, हमने सारे तजर्बे करके देख लिए और उसका नतीजा आपके सामने, ये जो आज शिकस्तें हमें हुई हैं बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है। बहुत ज़बरदस्त आपने, वैसे तो मैं इस पर कम से कम 1 घंटे बोल सकता हूँ जितने जो आपने सवाल किए। जी जी, देखिए बात यह है कि इस मुल्क में ना 8 फरवरी को जो है ना वो ठीक है, आम इंतखाबात जो है वो अनाउंस हो गए ना। इंतखाबात के बाद जो है जो भी वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं, तो अब उनके ऊपर हमारी क्रिकेट मरहून है, उनके मरहून मिन्नत है पाकिस्तान की क्रिकेट। ठीक है, हमारी और आपकी जो एक होता है ना कि यार कोई भी आए कोई भी जाए, जो मैं शुरू से कहता हूँ ना कि कोई भी आए कोई भी जाए, हमारा जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है ना वो चलता रहे, उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक पार्टी आती है तो फिर आपकी वही 6 टीमें हो जाएंगी जी। मिसाल के तौर पर अगर मतलब जैसे ये पीटीआई आ जाती है तो उनकी फॉर्मेट अलग है ना। उन्होंने 6 सूबाई टीमें कर दी, सूबाई एसोसिएशन बन गई थी, 6 सूबाई टीमें हो गई, और उसके बाद जो है ना अब वो जो है ना डिपार्टमेंट तो समझे भूल गए, डिपार्टमेंट सब खत्म, सब खत्म हो गया, सब कुछ से वो क्रिकेट खत्म, डिपार्टमेंट सब खत्म। अब सब खत्म हो गया ना उसके अंदर जो ना, यहाँ सिंध के अंदर 3 रीजन थे, वो एक सूबाई एसोसिएशन बन गई, तो वो जहाँ 80 लड़के खेलते थे वहां पर 20 लड़के खेलने लग गए। एक तो मतलब ये कि वो अगर दूसरी हुकूमत आ जाती है, मतलब मुस्लिम लीग नून आ जाती है, तो ये 2014 का आइन बहाल रहेगा, वरना वो 2019 का, हम इन आइन के उसके अंदर वो हो गए ना। अब जब 2014 का आइन आएगा तो जैसे अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हुई है, दिसंबर में पैटर्न्स ट्रॉफी होने जा रही है, फिर ये वाला फॉर्मेट होगा, सही है ना। अच्छा, उसके बाद जो है ना अभी पूरे पाकिस्तान के अंदर रीजन के इलेक्शन ही नहीं हुए, बहुत से डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुए, बहुत से रीजन में नहीं हुए, वो कंप्लीट होने। जब तक वो कंप्लीट नहीं होंगे तो देखें 8 फरवरी के बाद जो है ना फिर आपके यहाँ जो पीसीबी है वहां पर इलेक्शन होगा। उस इलेक्शन देखें जो क्या कहते हैं चेयरमैन जो है ना, 2 जो है ना वो जो है ना वजीर आजम के नॉमिनी होते हैं ना उसके अंदर, बाकी 8 लोग जो होते हैं ना, 4 लोग तो डिपार्टमेंट के होते हैं, 4 लोग रीजन के होते हैं, जो यानी ये अब 4 लोग रीजन के,
4 वो 2 टेक्नोक्रेट होते हैं, उसमें से ये होता है कि ये आदमी चेयरमैन होगा, सही है ना। तो वो फिर आके मतलब चेयरमैन बन जाता है। अब वो चेयरमैन बनेगा तो वो जो पार्टी जीतेगी उसकी पॉलिसी पे चलेंगे। बिल्कुल ठीक है। असल जो हमारे साथ प्रॉब्लम आ रही है ना वो ये आ रही है कि हम एक उस पर अगर अभी जैसे ये वाला सिस्टम आया तो ये स्कूटनी हुई थी 2013 में, वो क्लब जो बंद हो गए थे, जिनकी कोई मतलब वो सो रहे थे घरों में, कोई वो नहीं, जब देखा ना 2014 का आयन बहाल हो गया, सब निकल कर आ गए भाई चलेंगे, और उन्होंने आके फिर वोट भी डाला, वो सारी चीजें हुई, और उसकी वजह से जो सिलेक्शन इलेक्शन को तवाजुन जो है वो खराब। असल चीज ये है कि हर 6 साल के बाद स्कूटनी होनी है, एक स्कूटनी के ऊपर 2 इलेक्शन होने हैं, जो कि नहीं हुए। यानी 2013 में हुआ था और अब आप देख लीजिए 23 से 10 साल हो गए, समझे ना। उसके अंदर 10 साल के अंदर जो है कम से कम 3 वो होना चाहिए था ना, जो कि नहीं हुए। असल जो हम जो है ना, हम ये इंतजार करेंगे कि कौन सी पार्टी जीत रही है, जो पार्टी जीतेगी फिर उनका हर पार्टी का अलग अलग वो है ना अलग। तो ये हमारी जो असल जो हमें क्रिकेट का हमारा नुकसान हो रहा है ना यासिर भाई, वो इस वजह से हो रहा है कि हम किसी हम हो या आप हो या कोई भी हो, वो बेबस है ना इसके ऊपर कि जो भी आदमी आएगा वो अपनी वो लेकर आएगा ना। मतलब ये वो आएंगे बोलेंगे नहीं 6 सुबह वो करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 6 है तो ये तो अब आप 6 कर दें। अब आपने कहा अच्छा जी वो अब क्या है को अभी 6 करो। अब वही लोग जिन्होंने 6 की थी वही लोग कहते हैं कि जनाब नहीं वो ये वाला निजाम जो है ना। भाई देखिए हर आदमी अपनी जॉब कर रहा है ना, वो जॉब के हिसाब जो भी आएगा बॉस को तो यस सर करना है ना, वो वाला सारा। बात यह है कि हमें देखिए हमारी क्रिकेट और हमारा हम कब हमने उरूज पाया, किससे हमें फायदा हुआ, वो उससे फायदा हुआ। आप भी क्रिकेट में खेले भी हैं, आपको सारी चीजों का इल्म है, आप सब जानते हैं कि जब पैटर्न्स ट्रॉफी होती थी और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी होती थी, पैटर्न्स ट्रॉफी के जो डिपार्टमेंट की क्रिकेट होती थी उसके 4 से 5 प्लेयर जो टॉप परफॉर्मर होते वो आके रीजन से खेलते थे, खेला करते थे। 7 लड़के रीजन के होते थे, 4 लड़के वो होते थे, जो रीजन के 7 लड़के होते थे वो भी टॉप होते थे परफॉर्मर। वो जब आपस में खेलते थे ना तो बहुत कुछ सीखते थे, और वो वहां से जो डिपार्टमेंट से जो है ना वो क्या कहते हैं। अच्छा एक तरीकेकार था ये, मिसाल तौर पर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हुई, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर जो लड़के ने रीजन में वो किया परफॉर्म किया ना, आपको पता है ना वो जो है ना डिपार्टमेंट उसको ले लेता था। 1 लड़के 2 लड़के 3 लड़के चले जाते डिपार्टमेंट के अंदर, यहाँ जगह बंद, फिर नीचे से लड़का आ जाता था। ये एक सर्किल चल रहा था और बहुत कामयाब सर्किल था। इस सर्किल से हमने बहुत सारी फतवात हासिल की। ये पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर 70-75 साल के अंदर कामयाब तरीन जो है ना सिस्टम था। और अगर ये देखें अब हमें देखें हम गुमकों के शिकार है ना, हमें नहीं पता ना कि फरवरी के इलेक्शन के बाद कौन जीतेगा और कौन सा सिस्टम आएगा। ये बड़ी बुनियादी चीज है। जब तक कि ये कोई मेरी जाती राय में कोई भी आए, लेकिन ये जो सिस्टम है ये सिस्टम चलना चाहिए। पैटर्न्स ट्रॉफी अलग होना चाहिए, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी अलग होना चाहिए। इससे आपको देखें लोगों को, बच्चों को रोजगार भी मिलेगा और हमारे जो प्लेयर है वो भी प्रोड्यूस होंगे। मजहर भाई अब ये वर्ल्ड कप का मौका है, और क्योंकि हमारे लिए तो वर्ल्ड कप खत्म हो गया, ये बड़ी अजीब सी बात है कि होना तो ये चाहिए था कि आज हमारी टीम खेल रही होती, हम इसके बारे में बात कर रहे होते, तमाम ऐसा नहीं है और ये कोई पहला मौका भी नहीं है। और ये अब मौका आपको हाथ से निकलता जा रहा है, क्योंकि अब जैसे मौजूदा दौर में जिस तर्ज की क्रिकेट हो रही है, गुज़िश्ता रोज़ भी जो मैच देखा मैं सोचने पे मजबूर था एक लम्हे के लिए कि अगर यहाँ पर हमारी टीम अगर होती खुदा न खास्ता तो उस वक्त क्या सूरत हाल होती, क्या इतनी मुश्किल सिचुएशन में इस तरह परफॉर्म कर सकती थी जैसे न्यूजीलैंड ने कोशिश की, जिस जिम्मेदारी से बल्लेबाज खेल रहे थे, नज़र आ रहा था कोई मैच बनाने की कोशिश कर रहा है, कप्तान की एफर्ट नज़र आ रही थी, वो तमाम चीज़ें। तो अपनी टीम के अंदर बड़ी शिद्दत से इन तमाम चीज़ों की कमी महसूस होती है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए हमारे पास ऐसे प्लेयर नहीं है जो कि एक रन रेट लेके खेले। जैसे कि ना न्यूजीलैंड की टीम के सामने एक टारगेट था 397 का, तो उन्होंने जो है देखें 2 विकेटें गिरने के बाद अगर यही पोजीशन किसी और टीम की या हमारी टीम की होती तो जो है ना हम जो है वो मेरे ख्याल में 200 रन पे जो है छोड़ देते हैं हम बल्कि 2 प्लेयर आउट होने के बाद हम वैसे ही दिल हार जाते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हमारे प्लेयरों के अंदर ये चीज़ इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए और इतना उनको कॉन्फिडेंस दे दिया जाए कि भाई जो है वो ओपनर आउट हुआ है। मजहर भाई सॉरी क़ता कलामी की माजरत चाहूँगा, ये फरमाइए कि ये जो जितने भी दुनिया की मैं टीमें देखता हूँ ये क्रिकेट खेलते हैं बड़े बेखौफ होकर खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आज भी वही कल्चर राइज है
कि हर शख्स अपनी 40 रन के चक्कर में होता है कि वो चाहे 60 गेंदों पे हो, चाहे 80 गेंदों पे हो। कप्तान ने खुद भी पूरे वर्ल्ड कप में ऐसी ही कुछ इनिंग्स खेली हैं जिसके अंदर कभी 60 गेंदों पे 40 रन की आउट हो गए, कभी 35 रन करके आउट हो गए, कभी मैच के इंपॉर्टेंट स्टेज पे कभी टेक्निकल मिस्टेक की है जिसके ऊपर आउट हो गए। तो यहाँ बिल्कुल ऐसी ही क्रिकेट खेली जा रही है। इसको कौन खत्म करेगा, जो कोई भी अभी तक नहीं कर पाया है? वैसे सबसे पहले तो हमारे जो है ना दिलों में से ये खौफ, प्लेयरों के दिलों में से खौफ ये निकलना चाहिए, और जो जो अपने लिए क्रिकेट खेल रहे हैं ना उनको ये चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी। ये ख़त्म मैं तो नहीं समझता कि ये जो है ना ख़त्म, जो है ना हमारा कल्चर ही ऐसा है। तो हम जो है ना नौकरी बचाओ बस, ये कि हम जो है जितना टाइम जो है ना हम सोचते हैं कि भाई हमने जो करना है बस अपने पैसे जो है ना करने चाहिए। देखिए दूसरी टीमों के अंदर जो है ना खौफ नहीं है। अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, आप अगर बाहर जाएंगे, बाहर जाकर परफॉर्मेंस करके फिर वापस भी आ जाएंगे। अब और जो है ना दूसरा लड़का जो है ना आगे परफॉर्मेंस करेगा। हम जो है जितने भी प्लेयर हैं अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहते। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा जो है ना सबसे बड़ा नुकसान हमारे लिए यही है कि हम जो है अपने 40 रन 50 रन करके आउट होते हैं और अपना बर्डन भी दूसरे प्लेयर पे डाल देते हैं, क्योंकि जो है ना आपका 4 रन का एवरेज है 6 रन में चला जाता है। तो अगर हम जो है अपनी इनिंग्स को इस तरीके से बिल्ड करें, देखिए 30-35 रन जो है ना आप ठीक है टाइम लेते हैं जी। आपने अगर आप रोहित शर्मा को देखें, कोहली को देखें, इंडिया की आप टीम की देखें, उस हमारे सामने देखें, हमने किसी से सीखना है ना तो वो ख्वाह हमारा दुश्मन है कोई भी, हम उसकी अच्छी चीजों को करें, अच्छा उसकी बुरी चीजों को वहीं पे छोड़ दें और अच्छी चीजों को हम उठा लें कि भाई ये काम करें। हमें जो है ना इंडिया की टीम सीखती है कि देखें वो पहले 15-20 रन जो है ना बेशक टाइम लेते हैं, मैंने वो टाइम वहां पर भी नहीं लेते, अगर टाइम लेते भी है ना तो फिर जब वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वो जो डिस्टेंस है बॉलों का वो कवर करते जाते हैं और अपने उसको रन रेट को बढ़ाते जा रहे हैं। जो आने वाला प्लेयर होता है ना उसके ऊपर वो बर्डन नहीं डाल रहा कि 4 रन का एवरेज था, हमने उसको 7 रन करके दे दिया, अब वो आएगा तो 7 रन का वो कैसे निकालेगा? वो फिर अपनी टाइम पे जो है ना वो इनिंग्स बिल्ड करना शुरू करेगा, फिर उससे जो है ना जो रन रेट का फिर और मसला जाएगा। ये हम जो है ना एक के ऊपर एक अपना बर्डन अपने एक ने ओपनर आगे डालते हैं। तो हमें सबसे पहले तो बेखौफ खतर जो है ना क्रिकेट खेलनी चाहिए। ये उसी वक्त काम हो सकता है जब आप निचले लेवल पे जो है ना प्लेयर को कॉन्फिडेंस देंगे और प्लेयर की जो माइंड है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे माइंड जो है ना जाके आप जो है पाकिस्तान टीम के अंदर चेंज करें, नहीं हो सकता। और अभी इस टाइम पे आप बोलेंगे हम ये पाकिस्तान टीम जो है ना इंडिया की टीम की तरह खेल ले या न्यूजीलैंड की तरह नहीं खेल सकती, इनके अंदर ऐसे लड़के हमारे पास मौजूद नहीं है। हमें ये लड़के बनाने पड़ेंगे। तो हमें जो है ना अंडर 19 में जैसे साद बेग है, अरशद है और बहुत सारे लड़के हैं ऐसे, इनको हमें जो है ना अच्छी कोचिंग देनी चाहिए। जो हम कह रहे हैं ना कि हमें जो है ना हम पाकिस्तान टीम के लिए इतने बड़े बड़े कोच वहाँ पर कोच रखें, निचले लेवल पे अंडर 19 और डोमेस्टिक के लिए आपको बड़े नाम देने पड़ेंगे ताकि वो लड़के जो है ना उस अच्छा सीख सकें और वो प्लेयर वो कोच रखें जिनका जो है ना जो नए वो पुरानी वाली क्रिकेट जो है ना नवे वाली क्रिकेट वाले जो है ना खत्म हो गई। बड़ी बड़ी गहरी बात की है, वक्त भी मेरे पास खत्म हो गया और मैच की सूरत हाल इस वक्त वो भी बता देते हैं। 61 रन 7.3 ओवर्स में हो चुके हैं। 1 विकेट का नुकसान अभी तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने उठाया और बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है इस मैच के अंदर। तो चलें जी, अब गुफ्तगू को यहीं समेटते हैं। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मोअज़्ज़ज़ मेहमान जमील अहमद साहब का, मज़हर अवान साहब का, कि उन्होंने प्रोग्राम में वक्त दिया। और बात तो हमें बहरहाल क्रिकेट की ही करनी है और वर्ल्ड कप का सिलसिला तो जारी है, अपने क्लाइमेक्स की तरफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। और आज का जो नतीजा निकलेगा इंशाल्लाह कल इसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू ज़रूर की जाएगी। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह के